एसजीटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम में प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा एक ज्ञानवर्धक, सार्थक और प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा असंगत जड़ी बूटियों के स्वास्थ्य संवर्धक के रूप में उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आर्थिक रूप से समर्पित था। उद्घाटन सत्र प्रख्यात गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार दधीची, सीईओ एनएमपीबी आयुष मंत्रालय ने जड़ी बूटी और औषधि पौधों के उपयोग के प्रति अपना समर्थन और मार्गदर्शन व्यक्त करते हुए मुख्य भाषण दिया। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर मदन मोहन चतुर्वेदी, कुलपति एसजीटी विश्वविद्यालय और प्रोफेसर डॉक्टर भरत भोयर, अतिरिक्त निदेशक चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक संसाधन ने वरिष्ठ संख्या एनएमपीबी के सदस्यों, छात्रों, किसानों और कई अन्य लोगों के समूह को संबोधित किया। प्रारंभिक भाषण में प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष यहां पर ममता यादव ने मेजबान प्रमोशन विशेषज्ञ साक्षी सिप्पी और युवा उद्यमी दिव्य सिंह यादव ने दर्शकों का स्वागत किया। तकनीकी सत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन दुआ, चिकित्सक और नोडल अधिकारी एसएमपीबी आयुष डॉक्टर आईएस यादव, प्रोफेसर और प्रमुख अनुवंशिक विभाग और नोडल अधिकारी बीज सीसीएचएसयू हिसार डॉक्टर पूजा पंत, डीन कृषि एसजीटी विश्वविद्यालय डॉक्टर आरके राय, प्रोफेसर बागवानी एसजीटी विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर, किसान और प्रकृति चिकित्सक और पंकज जोशी, एक कृषि स्नातक द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने संसाधन ने विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करी। दिन को एरोटिक बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण का भी आयोजित की गई, जिसने के बाद अंशुग्रह एक स्वास्थ्य संवर्धक और सार का विमोचन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य, अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय ने यहाँ पर एनएमबीबी आयुष मंत्रालय ने अनुसंधान योजनाओं और परियोजनाओं अनुदान पर जागरूकता के बारे में बात करी। दिन की कार्रवाई का दिलचस्प हिस्सा फाइनलिस्ट द्वारा अनुसंधान प्रस्तुति और अंग्रेज व्यंजनों का साझा करना था। दिन का समापन अनुसंधान प्रस्तुतियों के अभिनंदन के बाद अनुसंधान के पौधे और अश्वगंधा के पौधे, बीज, पाउडर और उपहारों के वितरण के साथ हुआ। प्रज्ञा फाउंडेशन के मदन सदस्य आरती बहादुर और राहिल टंडन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। ममता यादव ने इस अश्वगंधा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनएमपीबी आयुष मंत्रालय और सेमिनार के सफल आयोजन के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सहायक प्रदान करने के लिए एसजीटी विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह दिन अकादमिक शिक्षा, उत्सुक अनुभवों और शिक्षा, औषधि पौधे, अश्वगंधा के अनुसंधान और उपयोग के वैश्विक प्रदर्शन से भरा था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुरुग्राम के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया एसजीटी विश्वविद्यालय के अंदर, जहां पर आए हुए गण्यमान्य लोगों का देखिए किस तरीके से जो स्वागत है वो किया गया। उसके बाद कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चालू हुआ और यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा गया कि किस तरीके से औषधियों को बढ़ावा देना है, जो औषधि वाले पौधे हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा देना है और अगला किस तरीके से लोगों को इसके बारे में आगे जानकारी देनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करी गई और अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर हैं, स्कूल के जो टीचर हैं वो यहाँ पर हैं और सभी ने इस पूरी बातों को सुना कि किस तरीके से वो भविष्य में औषधि पौधों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि अभी आयुषगंधा के लिए लगातार जो जागरूकता है 2 साल से करी जा रही है। उसके बाद अब आगे किस तरीके से और औषधि वाले पौधे उनको किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है उसके बारे में भी यहाँ पर जोर दिया गया। Happens here happens only for the students. Rest everything, they are all the supporting staff. I'm extremely happy. In fact, on Saturday, the Honorable Chairperson had hosted a party for the faculty members, and that time I happened to meet Dean Ayurveda, and in fact I was actually telling him
that I'm indeed a fan of Ayurveda, having suffered in the hands of a normal medicine system. And when Dr. Pant actually came this morning to me about this particular program which we are hosting, I was indeed very, very delighted. And if you've seen that board outside, I think maybe, yeah, it's getting even projected here on the screen. I think everything in life where we are bothered, apparently ashwagandha seems to be the answer. And I've been actually user of this particular ashwagandha, and I have immensely actually benefited in life or any activity which you want to do. I think health wise we have to look after ourselves, and if we are not healthy physically, we are not healthy mentally, irrespective of how intelligent you are, it is unlikely that you will do in any activity, any venture in life. So that is the importance of this. And there are a very large number of ध्येय इनको साथ में दिया गया कि जो मेडिसिनल प्लांट है उसको देश में और विदेशों में हम कैसे इसको बढ़ावा दें। इसे बढ़ावा देने के लिए हम बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के साथ में एक्टिविटी के साथ में हम करते हैं। उसमें हम एग्रो टेक्नोलॉजी जो है, एग्रो टेक्निक्स है, उसके हमने 4 वॉल्यूम भी निकाल दिए, हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो अभी हमने 104 के पहले थी, अभी हमने 24 की ओर निकाली, तो 128 मेडिसिनल प्लांट की एग्रो टेक्निक्स क्या है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल। इसके साथ ही हम कुछ जो स्पेशल प्लांट होते हैं जिनके लगता है कि लोगों में अवेयर करना चाहिए, उनको हम अवेयर करने का भी हम कार्य करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया तो हमने पहले आंवला और गिलोय लिया। अब आंवला को आप सभी लोग जानते हो कि आंवला के बारे में इतनी अवेयरनेस फैली है, और उसके बाद में हमने गिलोय लिया। तो गिलोय को भी हमने बहुत सारे लोगों को अवेयर करवाया, और बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी है कि कोविड में यदि हमको बचाया बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें गिलोय का बहुत बड़ा हाथ। मेरे साथ में ही वहाँ पर एक मेरा मेडिकल कॉलेज है, बीपीएस मेडिकल कॉलेज, वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनिल जी से भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया होगा। तो वो कह रहे जी आप हमको गिलोय दे दीजिए, गिलोय का काढ़ा दे दीजिए। मैं क्या आप बोले हम प्रचार नहीं कर सकते? उन्होंने खुद ने कुछ नहीं, उन्होंने सबने गिलोय का काढ़ा दिया। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी यदि मजबूत रहेगी तो हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। उसके बाद में हमने मोरिंगा को भी लिया। आज आप जानते हो कि मोरिंगा एक सुपर फूड के रूप में है। जितना भी न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जो कोई भी बिस्कुट भी बन रहा है, कोई और भी कोई चीजें बन रही है, तो लोग मोरिंगा को लेकर के एडोप्ट करते हैं। उसके बाद में हमने 2020 में 20 इंपोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट लिए 2020, और उसका साथ में हमने प्रचार प्रसार किया। और 2022 में हमने अश्वगंधा को लिया कि अश्वगंधा सभी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। अभी डॉक्टर भरत गोयल जी ने भी आपको बताया था कि अश्वगंधा क्या क्या काम करता है। ये आपका स्ट्रेस को भी रिलीज करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है, ये डायबिटीज में भी काम आता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके काम आता है, बहुत अच्छी नींद लाता है, बहुत सारे एक्टिविटीज। आज बहुत सारे लोग उसके बारे में बोलेंगे, तो मैं बहुत बारी एक ही एक बात को रिपीट करने से क्या होता है कि आपको मैं खाली मिठाई खिलाऊं तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा थोड़ा सा नमकीन होगा, तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा युग के अनुसार करता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अश्वगंधा करती है। मैं अश्वगंधा के बारे में एक रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ, जो क्योंकि वो मेरे को ध्यान है कि वो दूसरे लोग उसको शेयर नहीं करेंगे, कि वो रिसर्च मेरे अंडर में हुई थी। मैं जब उज्जैन में था तो हमने एक रिसर्च करवाई, और रिसर्च हमने क्या करी कि 3 तरह की अलग अलग तरह की अश्वगंधा लिया हमने। एक तो व्हाइट जो जंगल में ऐसे ही हो जाती है, उस अश्वगंधा को लिया हमने। एक अश्वगंधा हमने जो कल्टीवेशन होता है, जो मंदसौर नीमच वहां पर बहुत सारे लोग कल्टीवेशन करते हैं, उसको लिया। और एक नेचुरल हैबिटेट में होने वाली अश्वगंधा को लिया, जो कि नागौर में होने वाली है, नागौरी अश्वगंधा के नाम से हम सब लोग जानते हैं। तीनों अश्वगंधा को हमने लिया, और तीनों अश्वगंधा को लेकर के हमने इसके बारे में रिसर्च करके देखी, स्पेशली फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो आप सभी लोग जानते हो, जो साइंस के थोड़े बहुत भी लोग हैं वो जानते होंगे कि IgG जो हमारा होता है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब मैं उज्जैन में था तो वहां पर इस तरह की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी वहां पे। तो हमने सभी लोगों को सैंपल्स लेके के बॉम्बे भिजवाए, और मेरे को पता है मेरे साथ में जो स्टूडेंट था डॉक्टर राजीव कुशवाहा, जो मेरे अंडर में PG कर रहा था, तो हमने उसको दिया। तो सारे IgG के लेवल्स को चेक करवाया उन्होंने। तो वहां पर क्या देखा कि जिनका IgG का लेवल कम था उसको हमने अश्वगंधा दी तो IgG का लेवल नॉर्मल आया, और कई लोगों में IgG का लेवल ज्यादा था तो
तो उस आईजीजी वो लेवल को ला करके नॉर्मल किया। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज का ज्यादा बढ़ना इसका मतलब नहीं कि इम्यूनिटी बढ़ रही है, किसी चीज का कम होना इसका मतलब नहीं कि इम्यूनिटी कम होगी। जो नॉर्मल रेंज है वो नॉर्मल रेंज रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आप सभी लोग जानते हो हीमोग्लोबिन यदि बिलो जो रेंज है जैसे 12 से 16 के बीच में होना चाहिए, तो 12 से 16 के बीच की रेंज में हीमोग्लोबिन है तो ठीक है, परंतु हीमोग्लोबिन यदि 5 है तो भी खतरनाक है, और हीमोग्लोबिन यदि 20-22 से ऊपर है तो भी खतरनाक है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूं। तो वो आईजीजी का जो लेवल है उसने मेंटेन किया, मतलब जो ज्यादा था उसको भी नॉर्मल किया, एक जो नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, और जो कम था उसको भी नॉर्मल किया। हमारा आयुर्वेद में एक बेसिक प्रिंसिपल है। सर, आज जिस तरीके से स्ट्रीट के अंदर अश्वगंधा को लेकर प्रोग्राम रखा गया और आयुर्वेदा के बारे में जिस तरीके से अभी भी लोग जान नहीं पा रहे हैं, और खासतौर पर औषधियों के बारे में देखा जाए, उसको लेकर लगातार आप लोग मंत्रालय जो काम कर रहा है, आज की डेट में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को इसके लिए कितना ज्यादा जागरूक होना जरूरी है? नहीं, शिक्षा के साथ में करें, हम बच्चों के लिए भी करते हैं। जैसे हम स्कूल के लिए भी काम करते हैं, स्कूल हर्बल गार्डन देते हैं तो वहाँ स्कूल वालों को भी अवेयरनेस करते हैं। जैसे अब बाकी जैसे एनजीओ है, तो इस बार जैसे प्रज्ञा फाउंडेशन ने पिछली बार किया था तो उन्होंने स्कूल के बच्चों को भी बुलाया था। तो सारे बच्चों की नई पीढ़ी को जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, जब तक ये चीज को पता नहीं है, तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड नहीं है, आज इन्होंने यूनिवर्सिटी में किया, कल स्कूल में करेंगे, कभी मिडिल स्कूल में करेंगे, तो सब तरह के लोगों को अवेयर करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। सरकार के द्वारा लगातार इस तरीके से जो कैंपेनिंग चलाई जा रही है आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय, क्योंकि आप लोगों का एक अलग मंत्रालय बना हुआ है, कितना जरूरी है आज की डेट में औषधियों के बारे में जानकारी पाना? लोगों को अभी लोग जानते नहीं है और होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं करते। नहीं, जानना ही यही जरूरी है, इसी के लिए तो इस तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है कि लोगों को अवेयर नहीं है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया, अश्वगंधा के बारे में बताया, तो लोगों को जब अवेयरनेस फैलेगी तो उसके बारे में होगा। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ही भारत सरकार ने इस तरह के कैंपेन को चालू किया है कि सब लोगों में अवेयरनेस फैले, हर लोग जाने। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि जब मोरिंगा के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी तो उसकी कोई रेट नहीं थी, अब मोरिंगा के बारे में होगी तो उसकी पत्तियां भी 100 रुपए किलो बिक रही है। तो अवेयरनेस इसीलिए रखा जब हमने किया है कार्यक्रम का, तो इसका आउटपुट निकलता है। आगे भी क्या किस तरीके से रहेगी योजना, क्या रहेगा? आगे योजना लगातार रहेगी। अभी हमने कहा ना, अब आगे हमने शतावरी को लॉन्च कर रहे हैं, तो अब आगे 2 सालों के लिए शतावरी रहेगी। अब शतावरी के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे कितना इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, कैसे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये काम कर रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचप्रण में कहा, तो वहाँ पंचप्रण में लेकर के ये कहा, वहाँ पर लाल किले की प्राचीर से कहा, तो अब बोले हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो हम महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जितनी मेडिसिन औषधि है उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस बार। तो हम शतावरी को लेके आए, बहुत अच्छा काम करती है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर कि जिस तरीके से आजकल मेडिसिन तो लेते हैं, आयुर्वेदिक की दवाई पे भरोसा बहुत कम करते हैं। देखो, भरोसा जब तक नहीं होगा जब तक हम किसी चीज को अजमाएंगे, अजमाने के ऊपर ही भरोसा होता है। जब कोई भी चीज के बारे में आपको किसी के बारे में कह दूंगा जी आप ले लो, तो आप जब जानते ही नहीं हो तो कैसे भरोसा होगा? तो आपको अजमाना उसके लिए जरूरी है, और अजमाने से पहले उसके बारे में अवेयरनेस जरूरी कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम घर में, सबकी घर में तुलसी थी, पर अभी जैसे मैंने आपको बताया तो हमको पता नहीं था कि इतने एंटीबायोटिक, कितना नेचुरल एंटीबायोटिक है। जब इसकी अवेयरनेस होगी तो हम उसको लेके आएंगे। आज की जो पीढ़ी है और नया जो बच्चे जो वो चाहते हैं कि लॉजिक क्या है किसी चीज, वो साइंटिफिक अप्रोच उनको जब बताएंगे तो निश्चित रूप से आगे काम मिलेंगे। सर, आपके बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाए आयुर्वेद के बारे में, आपसे कुछ अपील करेंगे सरकार से? बिल्कुल, सरकार की तरफ से आपको पता होगी, हमें नई शिक्षा नीति में इसको इंक्लूड किया गया। पहले स्कूल एजुकेशन में भी नहीं था, अब स्कूल एजुकेशन में आयुर्वेद को जोड़ा गया है, और आयुर्वेद में जुड़ा है तो आयुर्वेद तो जड़ी बूटी है बेसिकली, तो मेडिसिनल प्लांट भी जुड़े हैं। तो नई शिक्षा जो पद्धति है जो 2020 से हमारी प्रारंभ हो रही है, जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है, वो नई शिक्षा पद्धति में ये आ रहे हैं सारी सभी चीज। तो हमें अवेयर करना है कि नई शिक्षा पद्धति से हम आगे बढ़े। जी सर, आज गन्ना को लेकर जिस तरीके से जो अवेयरनेस कैंप लगाया गया, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बच्चों को कितना जरूरी है आज के डेट में आयुर्वेदा के बारे में जानना? देखिए सर, आयुर्वेदा तो इस समय विश्व की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और कोरोना के बाद विशेष रूप से इस विश्व को आयुर्वेद की बहुत ज़रूरत है। और आयुर्वेद भी अगर ज़रूरत है तो अश्वगंधा जैसे ही जो औषधियाँ हैं उन्हीं के आधार पर ज़रूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी के बिना कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। और हमारे आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा ही नहीं, अश्वगंधा जैसी ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं जो आदमी को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेमिनार में जो ये बच्चे लोग आए थे, बाहर से जो फार्मर्स आए थे, उससे इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, और फार्मर्स भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उत्सुक होंगे कि वो अपना अश्वगंधा का कल्टीवेशन अपने खेतों में करें और इस अश्वगंधा के बारे में प्रचार प्रसार करें, और लोगों को इसके बारे में जो इसके गुण उन्होंने आज सीखे हैं, जो भी इसकी जो यूजेज हैं जो आज यहाँ इस मंच से बताए गए हैं, उन सब यूजेज को वो आगे लोगों के बीच में लेके जाएं।
सरकार की तरफ से लगातार जो है अश्वगंधा हो चाहे और भी औषधियां हो, उसके बारे में कैंपेनिंग चलाई जाती है। यूनिवर्सिटी में इस तरीके से देखते हैं कितना जागरूक करना चाहिए बच्चों को उसको लेकर। सर यूनिवर्सिटी में इसको पूर्णतः जागरूक किया जा रहा है। इस एसजीटी यूनिवर्सिटी के अंदर आयुर्वेद का एक अलग से कॉलेज है, फैकल्टी है FIMS, जिसमें एक्सक्लूसिवली एक विषय ही इस चीज का है, जिसके तहत हमने करीब करीब 4-5 एकड़ के अंदर इस प्रकार के प्लांट्स को दिखाने के लिए, जानने के लिए और उनके क्या क्या यूजेज हैं, उनको कैसे पहचाने, एक पूरा गार्डन डेवलप कर रखा है, जिसके लिए हमने 3-4 स्पेशलिस्ट टीचर्स रखे हुए हैं जो बच्चों को निरंतर प्रतिदिन इस चीज का ज्ञान देते रहते हैं कि ये कौन कौन सी औषधि हैं और इन औषधियों का प्रयोग किस किस रोग के अंदर किया जा सकता है। सर अपना नाम। मैम, आज जिस तरीके से अश्वगंधा को लेकर ये पूरा प्रोग्राम जो रखा गया, कौन कौन लोग आए थे और क्या उद्देश्य क्या है, प्रतिभा फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? आज का जो ये प्रोग्राम है अश्वगंधा को लेके फुल डे सेमिनार था और ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और ये फुल डे चलेगा। इसमें क्या है कि एसजीटी यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर जो भी हेल्प हो सके उन्होंने हमें प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले तो मैं NMPB मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड एसजीटी यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलना चाहूंगी हमें सपोर्ट करने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर महेश कुमार दधीच आए हैं जो कि चीफ गेस्ट हैं। उन्होंने काफी अच्छी इनसाइट्स दी अश्वगंधा को लेके। इसके अलावा डॉक्टर भरत भोयर हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक संस्थान से, तो उन्होंने भी काफी अच्छी इनसाइट्स दी। इसके अलावा यहाँ के एसजीटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, यहाँ पे प्रो वाइस चांसलर थे। इसके अलावा काफी पैनलिस्ट भी आए हुए हैं जो कि पंचकुला से हैं, हिसार से हैं, गुड़गांव से, दिल्ली NCR से। बाकी अश्वगंधा के बारे में हमें उसको कैसे यूज करना चाहिए, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके कल्टीवेशन को लेके काफी जानकारियां दी गई। नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्ट करती है, स्ट्रेस को दूर करती है, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आज प्रोग्राम में बताए गए। आगे किस तरीके से आप लोगों का और लक्ष्य रहेगा, किस तरीके से औषधियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आपकी संस्था लगातार इस पर काम कर रही है मंत्रालय के साथ मिलकर, आगे क्या किस तरीके से देखती है? मंत्रालय के साथ मिलकर हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये हमारा आई थिंक 3rd प्रोजेक्ट है, अभी 4th भी चल रहा है जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर हर्बल गार्डन्स बना रहे हैं 50 MCD स्कूलों में, जहां हम बच्चों को भी इसके बारे में बताएंगे, अवेयर करेंगे। टीचर्स को हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपके बच्चों को ट्रीट मतलब उनको जानकारी देनी है कि कैसे पौधे उगाने हैं, कैसे उनको खाद डालना है, फिर कैसे उसका यूज होता है, पूरी उनको नॉलेज दी जाएगी बच्चों को। इस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, तो इस तरह से रेगुलर हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं।